सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मौसा पलट गया। मशरिक के इस वार को अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी चमड़े की ढाल पर रोका। मशरिक की तलवार उनकी ढाल में फंस गई। बस इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर दी। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि फिर एक मौका पर मैंने अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा को वही तलवार हिंद बिन ततबा को कत्ल करने के लिए बुलंद करते देखा, लेकिन फिर इन्होंने इस औरत को कत्ल न किया। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया, मैंने मुनासिब न समझा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से एक औरत का कत्ल करूं, इसलिए उसे छोड़कर हटाया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी उनकी तरह इंतहाई सरफरोशी से जंग कर रहे थे। इस रोज़ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बैक वक्त दो तलवारों से लड़ रहे थे, यानी उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं, और लड़ते हुए वो कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूँ। ऐसे में सबा बिन अब्दुलअज़ी उनके सामने आ गया। इन्होंने उसे ललकारा, फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़े और इसके सर पर पहुंचकर तलवार का वार किया। सबा फौरन ही ढेर हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उस रोज़ इस कदर दलेरी से लड़े कि उनके हाथ से 31 मशरिक मारे गए। सबा को कत्ल करने के बाद वो इसकी जर्रा उतारने के लिए झुके। उस वक्त हज़रत वहशी की नज़र उन पर पड़ी जो इस वक्त मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे। झुकने की वजह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़र्रा पीठ पर से सरक गई थी। हज़रत वहशी ये वाक़या सुनाते हुए फरमाते थे, मैंने फ़ौरन नेज़ा ताक कर मारा, वो उनके पीठ में लगा, मैं उनकी तरफ बढ़ा। इन्होंने मुझे देखा और शदीद ज़ख्मी हालत के बावजूद इन्होंने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमज़ोरी की वजह से गिर गए। कुछ देर तक मैं एक तरफ दबका रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि इनकी रूह निकल चुकी है, तब उनके करीब गया। वो वाकई शहीद हो चुके थे। मैं वहां से हटाया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके कत्ल से दिलचस्पी थी और इस जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं थी। और इसकी वजह ये थी कि मुझसे वादा किया गया था कि अगर मैंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को कत्ल कर दी तो मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत जबीर बिन मतम रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम थे और वो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इधर मशरिकों के परचम बरादर जब एक एक करके ख़त्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला न रहा तो उनमें बददिली फैल गई। वो पसपा होने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे में वो चीख और चला रहे थे। उनकी औरतें जो देर पहले जोश दिलाने के लिए अशार पढ़ रही थीं, अपने दफन कर पहाड़ की तरफ भागीं। इन पर बदहुसी इस कदर सवार हुई कि अपने कपड़े नोचने लगीं। मुसलमानों ने जब दुश्मन को भागते देखा तो उनका पीछा करने लगे, उनके हथियारों और माल गनीमत पर कब्जा करने लगे। अब यहाँ इस मौका पर एक अजीब वाक़या रूनुमा हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के दर्रे पर 50 तीरंदाज मुकर्रर फरमाए थे और इन्हें वाज़ेह तौर पर हिदायत फरमाई थी कि वो अपनी जगह न छोड़ें। उनके अमीर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा थे। इस दस्ते ने जब काफिरों को भागते देखा और मुसलमानों को माल गनीमत जुमा करते देखा तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, कहाँ जा रहे हैं? हमें यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत फरमाई थी कि अपनी जगह जमे रहें और यहाँ से ना हटें। इस पर इनके साथी बोले, अब मशरिकों को शिकस्त हो गई है, अब हम यहाँ ठहर कर क्या करेंगे? हज़रत अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हें रोकते रह गए, लेकिन वो ना माने और मैदान में चले गए। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा और चंद साथी अलबत्ता वही रुके रहे। उनकी तादाद 10 से भी कम थी। इन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं करेंगे। इस तरह वहाँ 10 से भी कम मुजाहिद रह गए।
اس وقت حضرت خالد بن ولید کی نظر درے پر پڑی۔ یہ کافروں کے ایک دستے کے سالار تھے اور لشکر کے دائیں بازو پر مقرر تھے۔ شکست کے بعد یہ اس طرف سے پسپا ہو رہے تھے کہ درے پر نظر پڑی۔ جنگ کے دوران بھی یہ اس طرف سے بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن 50 تیرانداؤں کے تیروں کی بوچھاڑ نے ان کی پیش قدمی روک دی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں 50 کے بجائے چند مسلمان رہ گئے ہیں، تو یہ اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے دستے کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھ اس طرف پلٹ پڑے۔ اس طرح پورے دو دستوں نے ان چند مسلمانوں پر حملہ کر دی۔ ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک، کان، ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے۔ ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے تھے کہ پورا جسم چھلنی ہو کر رہ گیا تھا، لیکن آفرین ہے اس مرد مجاہد پر کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نہ ہٹے۔ اب ان دونوں دستوں نے اس درے کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک بہت زور کا حملہ کیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی تلواریں نیم میں ڈال لی تھیں۔ اس تابر توڑ حملے نے انہیں بدحس کر دی۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں یا حبل یا عزی کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ مسلمان اس حملے سے اس قدر بدحس ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا یا جتنا مال غنیمت لوٹ چکے تھے وہ سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت علقمہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لپک کر اس کو اٹھا لیا اور بلند کر دی۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتے دیکھ کر پلٹ پڑے۔ وہ جان گئے کہ جنگ کا پانسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے اور بدحس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن قمہ نے پکار کر کہا، محمد قتل کر دیے گئے۔ معاذ اللہ! اس خبر نے مسلمانوں کو اور زیادہ بدحس کر دی۔